साथ करने वाले कम न होंगे। देखो आतिफ, सारी जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारे बाबा के सर पर ही नहीं आए देती। पॉपी और जुबैर भाई भी तो आखिर उन्हीं की औलाद है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं करते? कभी कभी तो इनकी हालत पर इतना तरस आता है मुझे, ये सारा दिन इबादत में गुजार देते हैं, कोई भी नमाज इनकी आज तक कज़ा नहीं हुई, कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आज तक एक तरावी मिस नहीं की ना। ये ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं घर पे और तुम इन्हें लेक्चर दिए चले जा रहे। तुम्हें चाहिए कि तुम इन्हीं से कुछ सीख लो। कितनी सारी बातें हो जाती हैं, बड़े से बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन इनकी इबादत में कभी कोई खलल नहीं है। मगर तुम हो, तुम जब साई साई रात दादा दादी को बैठकर गिटार सुना रहे होते, उस टाइम ये तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं। मगर तुम्हें कहाँ समझ में आएंगी मेरी बात। तुम जाओ, मैंने जितना तुमसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम इनका हाथ बटाओगे या मेरे साथ खैरात सदकात के लिए जाया करोगे, उतना ही तुम नहीं गए और तुम बैठ गए इनको लेक्चर सुनाने। एक तो तुम बच्चे बहुत जज्बाती हो जाते भाई, दादी को कुछ याद नहीं रहेगा कि तुम हॉस्पिटल लेके गए थे, या दादा को कहाँ इतना होश है कि उन्हें पता चले कि दादी आई थी। बाबा, दादी एक जगह पे आके रुक गई हैं। उन्होंने जिस तरह दादा को बेहोश देखा था, वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं निकल पा रही हैं। वो वाकया उनकी मेमोरी के साथ अटैच्ड हो गया, चिपक गया हुआ है, और वो बार बार उसी चीज का जिक्र करती है। मैं तो सिर्फ उन्हें इसमें से हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आतिफ, तुम्हारा जितना दिल चाहे ना, तुम अपनी नाकाम कोशिशें कर लो। मैंने तो यही चाहा था कि तुम मेरे साथ नमाज और इबादत में अपना वक्त गुजारो, मगर तुम ये सब चाहते ही नहीं। शायद मौलाना साहब भी तुम्हारा इंतजार कर करके मस्जिद से चले जाते, मगर तुम वहां नहीं जाते, सारा वक्त निकाल देते हो दादा दादी की तीमारदारी में। कल को जुबैर और सोफिया भी हमें इल्जाम ठहराएंगे कि तुमने ज़ारा को भी अपने साथ मिला लिया और उसका वक्त जाया कर रहा हो, तब क्या जवाब देंगे हम? तुम एक भी दफा मेरे साथ कहीं नहीं गए, इस बात का मुझे अफसोस रह जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे नहीं मामा, तो नाराज हो जाती हैं। भला मैं आपको नाराज करके जा सकता हूँ? तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है रंजित? फिलहाल तो हेड जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती, उसके बाद तो फिर जाहिर है उसी का हुक्म चलेगा। खबरदार, जो तुम्हारी बीवी के आने की वजह से तुमने मुझे नजरअंदाज किया। कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कर सकता हूँ भला मैं? आफ्टर ऑल बाबा का बेटा, बाबा ने भी तो आपकी बातों में आके अपनी मामा को नजरअंदाज नहीं किया ना? क्यों बाबा? आई एम ऑफ। वैसे ना गाड़ी से शापरों की शापरें निकले आई जा रही थी। क्या क्या चीजें नहीं लाए आते भाई, माशाल्लाह, इतना सामान, आलू के समोसे, कीमे के समोसे, कचौरी, चाट, फ्रूट चाट, इतने तो फ्रूट आए हैं माशाल्लाह, मैं क्या बताऊं। और आपको पता है हमारी जो बेगम साहिबा है, बड़ा ही चंगा दिल है, बड़ी खुदा तर्ज बंदी है। कहती है हम तो ये सारी चीजें खाते ही नहीं, ये सारा का सारा ना सामान तुम अपनी इफ्तारी के वक्त ले जाना। कितनी चंगी बंदी है ना। और आपको पता है आतिफ भाई को मम्मी जी बता रही थी कि सारा का सारा सामान ना लंदन से लेकर आए हैं। वैसे पिंकी, माजरत के साथ माशाल्लाह बड़ा दम है तुझमें। आज 10वां रोजा है और तेरी ज़बान है कि कैंची की तरह चली जा रही है, रुकती नहीं है। ओहो अमजद भाई, आप तो ना जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं ना आपकी वजह से बीमार हो गई हूँ, आपकी तो बड़ी काली जुबान है भाई। मैं तो लगातार 8 रोज भी ना रोजे रखूं तो फिर भी ना मैं बड़ी फिटफाट रहती हूँ। आप क्या देख रहे हो? ये देख रहा है कि अकरम जी दुबई से आएंगे और आते ही पिंकी जी को ले जाएंगे। हाँ, और ये मुंह देखते रह जाएंगे। हाँ। पिंकी जी ये बेचारा क्या करेगा? वो अकरम जी है दुबई वाले,
वो वहां पर दरम कमाते हैं। और एक बात बता दूं, वो जब आ जाए ना निकाह के वक्त हक मेहर पूरे 5 लाख लिखवाना। हाँ आप क्या देख रहे हैं अमजद भाई को टुकुर टुकुर? ये लें, ये खाएं फ्रूट चाट। हाजी मौलवी साहब को देना है। आप खाएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। शुक्र है कि सो गई हैं दादी, है ना? कल रात से बहुत बेचैन थी, सिर्फ दादा को याद किए जा रही थी। आप सैरी के लिए गई ना तो मैडम आपको बुला रही थी। मिस, मैं 5 साल से मैडम और सर के साथ हूँ, लेकिन कभी आपको इतना क्लोज नहीं देखा उनके साथ। सब आतिफ सर का कमाल है, सबको मिला रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, गॉड ब्लेस हिम। उनके दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। ओके। एक तो तुम लोगों का भी कोई वक्त नहीं होता, ना सहरी का ना इफ्तारी का। ये वक्त है घर वापस आने का। सारी रात तुम वहां हॉस्पिटल में ही बैठे रहे हो, ना ठीक से इफ्तारी की है तुमने, ना खाना खाया। अब बताओ कि क्या सर्व करूं तुम्हें? ये पी लो। आती, ये क्या तुम फल खाने में लगे हुए हो? तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या बात है? दादा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स इंतजार में है। कोई तब्दीली नहीं आ रही है, सब इंतजार में है। मैंने सोचा मैं आपको दादा के बारे में बता दूं, आपको फिक्र हो रही होगी ना उनकी। जी जी रिजवी साहब, डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए। ऑफिस सब लोग आ गए? हाँ, विद इन हाफ एन आवर आई विल बी इन ऑफिस। श्योर श्योर, सबको बुला लें। अल्लाह हाफिज। कामरान, सब खैर तो है? इतनी अर्ली मॉर्निंग आप लाइब्रेरी में? मेरी जान, मैं अपनी ये फाइल रात को यहीं भूल गया था। तुम सो रही थी तो मैंने बस अपनी फाइल उठाई और अब जा रहा था। और आप डैडी से भी मिलने नहीं गए? आज जाऊंगा, आज जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे एक बात बताऊं, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, हमें उनके लिए घर बैठ के दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वैसे एक बात कहूं, रमजान का दूसरा अशरा है, हमें खूब डैडी के लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह तुम देखना बहुत जल्द सेहतयाब होके आ जाएंगे। ये बताओ, आज अफ्तारी चलोगे तुम? कल भी सब तुम्हारा बहुत पूछे थे, मैंने कह दिया उनको कि पोपी के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में। सब बहुत दुआ कर रहे थे उनके लिए। और मिसेस हसन, भाई वो तो कमाल लग रही थी, उन्हें ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, क्या पैटर्न था, एक्सीलेंट। मैं तो सोचने लगा कि अगर मेरी पोपी ये पहनेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। कम ऑन, चीयर अप यार। मैं इतनी देर से बकबक किए जा रहा हूं, तुम बिल्कुल उदास। तुम देखना डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस उनके लिए दुआ करो, ठीक है? और हाँ, कल की अफ्तार पार्टी में तुम जरूर चलना। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्यों, मिसेस हसन नहीं आ रही हैं कल? पोपी, मिसेस हसन मेरी वाइफ नहीं है। कल मेरी बिजनेस डील है और कल तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? और हाँ, ये ऑफिस में रोज तुम्हारे नए चेक्स होते, मैं साइन कर रहा होता हूं। कितनी शॉपिंग करती हो यार? पोपी, मैं बहुत मेहनत से कमाता हूं, बहुत हलाल की कमाई कमाता हूं। कुछ ख्याल करना चाहिए तुम्हें। अल्लाह हाफिज।
तुम कहाँ चली भाई? वो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जारा, आज हमने शॉपिंग पे जाना था बेटा। 18 दिन रह गए तुम्हारे निकाह में। तुम मुझे टेंशन ना दो ऐसे। माँ प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो। बेटा रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और तुम जानती हो ताक रातों में कोई काम नहीं करता, सब मसरूफ होते हैं। और जो लोग प्रॉमिस करते हैं ना चीजें डिलीवर करने के लिए, वो भी नहीं करते। और आज तो हमें ज्वेलर्स ने बुलाया। वी हैव टू गो टुडे बेटा। मामा प्लीज मुझे जाने दो। देखो आतिफ है ना हॉस्पिटल में, छुट्टियों पे आया हुआ है, फारिग है, कुछ दिनों के लिए करनी तो उसको खिदमत, फिर चला जाएगा। पता नहीं क्यों इतने तमाशे कर रहा है। उसे तो वापस यूएस ही जाना है। जिम्मेदारी तो आखिर में हमने ही उठानी है। आतिफ जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और जो मैं कर रही हूँ वो खुद कर रही हूँ ना। अपने दादा की हालत देखिए, ऐसी हालत में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ मामा? अब तुम ऐसी बातें करके मुझे ना टेंशन दो प्लीज। सही हो जाएंगे दादा, मैं इतनी दुआएं करा रही हूँ, मदरसों में रोज गाना कुरान खानी करवा रही हूँ, देगे चढ़ा रही हूँ। You'll be all right बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वक्त पे शादी भी हो जाएगी। तब तक ज़ारा अब तुम मुझे टेंशन मत दो। और पपी को देखो, अपने हाथ झाड़कर बैठ गई है। हाँ भाई, आखिर को तो नंद है ना, और फिर लड़के वाले क्यों साथ देगी है वो मेरा। वैसे तो माँ बाप याद नहीं आए हैं, अब रमजान में माँ बाप याद आ गए जबकि बाजारों के चक्कर लगने। हाँ क्या बोलूं मैं। चलो किसी बहाने माँ बाप याद तो आए, लेकिन मुझे मुश्किल में डाल दिया है। चलो एटलीस्ट इस बहाने उन्हें अपने माँ बाप तो याद। सारा, मैं ज्वेलर्स के यहाँ अकेले नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, आप प्लीज नादिया को ले जाएं प्लीज, प्लीज मम्मा। जुनेद प्लीज अब आ भी जाइए ना, मैं कब से आपको बुलवा रही हूँ। अरे भाई सदके का बकरा है, कटवा लो, मेरा आना जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल जरूरी है आपका आना। कसाई यही कह रहा था कि घर के बड़े बेटे को बुला लीजिए ताकि छुरी और बकरे पर उनका हाथ लग जाए, तभी तो कहीं जाकर सबका डैडी को लगेगा। रुखी, मैं चाह रहा था इफ्तार से पहले हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लूं, कल भी नहीं जा सका। जुनेद, आपको मेरे ही काम के वक्त कुछ ना कुछ याद आ जाता है। आप इफ्तारी के बाद भी तो हॉस्पिटल जा सकते। प्लीज जब भी आप जाए आती को अपने साथ लेकर आएगा, वो वहीं चिपका रह जाता है। अच्छा ये मैं आखिरी चेक साइन कर लूं, चलते। अमजद, ये अस्पताल में जमा करा देना और कहना कि मैं इफ्तार के बाद आऊंगा। ठीक है। अब प्लीज चलें क्योंकि फिर इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ गोश्त उससे पहले तकसीम हो जाए। अस्पताल के बिल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बस पहले मम्मी फिर डैडी, इलाज पे बहुत खर्चा हो गया है। जुनेद, मुझे तो समझ में एक बात कभी भी नहीं आनी कि क्या जुबैर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हर चीज की जिम्मेदारी क्या आपके ही सर पर आयद होनी होती है? वो भी तो कुछ बिल अदा कर दे। भाई बड़े भाई होने का टैक्स दे रहा हूँ, बराबरी क्या है? अगर आप बड़े हैं तो उसके फायदे भी तो बड़े हो ना। मैं आपको पहले से बता रही हूँ जुनेद कि जब जायदाद की तकसीम की बारी आएगी तो उस वक्त तो जुबैर भाई हरगिज बराबरी की बात ना करें। अब आप खुद ही देख लीजिए, मैंने 3-4 दिन डैडी के लिए सदका देना क्या शुरू कर दिया, सोफिया बेगम को भी होश आ गई। इससे पहले तो उन्हें ख्याल ही नहीं था, वो भी सदके के जानवर लेकर खड़ी नहीं थी। हर चीज में मुकाबलेबाजी करती है, हर जगह अपने आप को ऊंचा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना। जब देखो नंबर बनाने के चक्करों में रहती हैं ये। मुझे तो इनकी आज तक समझ में नहीं आई किस बात की मुकाबलेबाजी, सब एक घर में रहते। अब मैं तो सब कुछ खुदा तरसी में कर देती हूँ, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं जुनेद कि मम्मी डैडी का रवैया सारी जिंदगी मेरे साथ कैसा रहा है। अगर मुझे खौफे खुदा ना हो तो मैं बिल्कुल सोफिया भाभी जैसी हो जाऊं। अरे भाई रोजे में क्यों अपना दिल खराब कर रही हो? चलो चलते हैं। सारा, दादा कितने हैंडसम है ना, जवानी में तो गजब उड़ाते होंगे। अच्छा मामा कह रही थी कि आई एम इक्वली हैंडसम और मैं दादा पे गया। वेट,
दादा ज्यादा हैंडसम है। रहने को तो तुम तो वैसे ही जलती हो मुझसे। Really? जी हाशिम, ओके मैं नहीं चाहती हूँ। हेलो, दादा के लिए थैंक्स। कैसे हुआ यार ये? मैं दरअसल लाहौर में रुक गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आज ही मैं आया हूँ सहरी के टाइम पे। तुम्हें तो बहुत परेशानी रही होगी, ज्यादा सैड तो नहीं हो? डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम ये अचानक कैसे हुआ? आई नो बहुत परेशानी हुई होगी तुम्हें। और सुना रोजे रख रहे थे। That was silly. अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रोजे रखने की क्या जरूरत थी? Poor you, ज़ारा। पहले दादी की परेशानी और अब दादा की। वो दादा आई नो बेचारे, मगर ज़ारा तुम बहुत ड्रेन्ड लग रही हो। अपना ख्याल रखो और अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, आज मैं तुम्हें पिक करूंगा इफ्तारी के लिए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ। इज इट ओके? एक्सक्यूज मी। हेलो, I'll call you back. ज़ारा मुझे चलना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और मेरी तरफ से दादा को पूछ लेना।